डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक आपने लगभग 75 क्वेश्चन देख लिया है। अब आगे के क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूं। आपने अब तक क्या देखा कि पूरे प्रश्नों में से केवल कुछ प्रश्न, मान लो 2-5% ऐसे होंगे जिसमें कुछ खास कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी प्रश्न कुछ खास है नहीं। अगर आप थोड़ा सा केयर करें तो ये सवाल अब आपसे बहुत आसानी से होने लगेंगे। बस यही इतना करना है। आइए देखते हैं कैसे सवालों को हल किया जाता है। पहला सवाल आपके सामने है, कोशिश करें, देखिए कैसे हो सकता है। सवाल है कि एक आदमी ने पूंजी का 1/2 भाग 10% दर पर, 1/3 भाग 9% दर पर और शेष 12% और शेष को 12% पर निवेश किया। उसके द्वारा औसत वार्षिक ब्याज क्या है? देखो 1/2 है, 1/3 बोलो, और जो बाकी बचा शेष है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6 हुआ ना। 6 मान लो उसके पास 600 रुपया था। 600 रुपया हमने मान लिया उसके पास 600 रुपया। 600 कहां से आया? 1/2 और 1/3, तो 2 और 3 का एलसीएम मान लिया। मान लो उसके पास 600 रुपया। अब 600 रुपया का आधा भाग, आधा माने कितना? 300। इस 300 रुपया पर उसे 10% का ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला होगा? 30 रुपया। बोलो 300 का 10% कितना होगा? 30 रुपया। फिर करा 1/3 भाग पर, बताओ 600 का 1/3 कितना होता है? 200। इस रुपए पे कितना ब्याज मिल रहा? 9% का, तो 9 दूना 18 रुपया ब्याज मिला। बोलो अब कुल 500 हो गए, हमारे पास 100 रुपए और बचे। इस रुपए पर उसे 12% का ब्याज मिल रहा, तो ये 12% का ब्याज हो गया। बताओ 12 रुपया ये हो गया। टोटल कितने रुपए आ गए? बताओ 60 रुपए आ गए। अब आप ही बताओ, कुल 600 रुपया था और 600 रुपया में उसको ब्याज मिला है 60 रुपया। कौन सा परसेंट मिला बताओ? 60/600 गुणा 100। 2 शून्य यहां से कट गया, 6 दहा में 60, यानी हम कह सकते हैं उसे 10% का ब्याज मिला कुल पूंजी पर, एवरेज 10%। क्लियर हो रहा? सवाल लगाने तरीका आपने देख लिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25, तो ऐसी स्थिति में मूलधन को 25 और ब्याज को आप 9 मानो। मूलधन कितना है? 25 और ब्याज कितना है? 9 और समय कितना है? 6 वर्ष। बताओ हमको दर बताना है। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 और बटा मूलधन गुणा समय, यही काटना। 25 25 चौक के 100, बोलो, और 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 दूना 6%। कौन सा रेट आया भैया? 6%। अगर 6% का रेट होगा तो जो चाहता है वो मिल जाएगा। यही बात सवाल है। सवाल समझना कैसे आपने देख लिया। अगला सवाल है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 से ही 1/4 वर्ष के अंत में मूलधन का हो जाता है। देखो मूलधन का क्या हो जाता है, देखो लिखा है ना, किसी धनराशि साधारण ब्याज 6.5 वर्ष का मूलधन का इतना हो जाता है। दर बताओ। वहां पर 1% होना चाहिए था ना, नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। लिखा जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज से निवेश किया। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हुई, तो मूल राशि कितना है? यानी कि हमको मिश्रधन पता है, दर पता है, समय पता है, हमको चाहिए क्या? मूलधन बताना। तो फार्मूला होता है P बराबर A इंटू 100 अपान 100 प्लस RT, बस यही करना है। तो भैया कितना है? A माने 770 गुणा 100 अपान RT, R कितना है? 10 और T कितना? 4, 10 चौके 40, तो 100 में 40 मिलाओ 140, बस। अगर एक जीरो काट दे यहां से
तो 14, 25, 70 और फिर 14, 25, 70, ये हो जाएगा कितना 550। ये देखो कितने आसानी से उत्तर आ गए 550। ठीक है, लगाने का तरीका देख लो आराम से। और ये है आपका पूरा मौका, ये चल रहा है, हमारी संस्था ने छूट दे रखी है और लगातार जारी है। ठीक है, कल से नया बैच भी आ रहा है, तो ये चलता ही रहेगा। आपको चाहिए, अगर आप यहां पर हैं तो इसे ज्वाइन करें। ऑफलाइन का कोई विकल्प नहीं है, इतना जान लो आप, ऑफलाइन कोचिंग का कोई विकल्प नहीं। ऑनलाइन एक तरीका जरूर है, लेकिन विकल्प नहीं। अगर आपको तैयारी करनी है, कहीं ऑफलाइन ठीक से कोचिंग करनी पड़ेगी, ये एक सच्चाई है। इसको आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, आइए देखिए, एक गांव की जनसंख्या 20% वार्षिक दर से घट रही है। 2 साल पहले जनसंख्या 10,000 थी, अब क्या है भैया 10,000 थी, अब 20% घट रही है, यानी 80/100 हो रही है, अब फिर 80/100 हो रही है। ये तो हो रही है, 4040 शहीद हो गए। आपका उत्तर कितना आ गया 6400। कितना आ गया 64। अब जनसंख्या हो गई आपकी 64। आगे बढ़े। अरुण 20,000 रुपया अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपया 8% वार्षिक के साथ साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपने कुल राशि पर 10% का लाभ चाहता है, अतः उसे शेष राशि किस दर पर देना चाहिए जिसे उसे इच्छित लाभ मिल सके। अच्छा बताओ, 10% लाभ चाहता है, ठीक है, देता है, समय नहीं दिया, समय उसे 1 साल ही मान लिया जाए ना। तो चलो 20,000 रुपया पर उसे 10% का ब्याज चाहिए, बताओ, यानी वह साल के अंत में कितना रुपया चाहता है 2,000। साल के अंत में 2,000 रुपया ब्याज के रूप में चाहता है। अब पहले दोस्त को उसने दिया 12,000 रुपया, और क्या परसेंट पर दिया 8% पर दिया। उसे कितना रुपया ब्याज का मिल चुका है 12 8 96, 960 रुपया मिल चुका है। बताओ, उसे 960 रुपया मिल चुका, 12 8 96। तो अगर मिल चुका है तो अभी उसे कितना मिलना बाकी है 1,040 उसे और चाहिए, और रुपया कितना बचा है 8,000। 8,000 रुपया पर 1,040 चाहिए ब्याज, 1,040 ब्याज चाहिए गुणा 100, और मूलधन हमारे पास है 8,000 रुपया, और समय है 1 साल। अभी आपको दर पता चल जाएगा 13 8 104। तो उसे शेष रकम पर कौन सा दर बनाना चाहिए 13%। जो दूसरा बंदा 8,000 ले जाके जा रहा है उसे 13% पर उसे देना पड़ेगा, तब जाकर उसका एवरेज 10% बन पाएगा। कितना बढ़िया सवाल है ना, तुरंत पता चल जाएगा क्या चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनराशि को 5% वार्षिक 265 दिन, ठीक है, उधार दिया जाता है, जिसे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपया प्रतिदिन प्राप्त होता है। धनराशि 2 रुपया अगर प्रतिदिन प्राप्त होता है, यानी 365 गुणा 2, 2 25 10, यानी 730 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। आपको मूलधन बताना, आपको ब्याज पता चल चुका है, आपको समय पता चल चुका है 1 साल, आपको दर पता चल चुका है, खाली आपको बताना क्या है मूलधन। तो P बराबर होता है ब्याज गुणा 100, तो 730 गुणा 100 बटा दर कितना है 5 और समय कितना है 1 साल। काट दो, इसे काट दो, 5 के 5, 2 बचेगा, 5 और 20, 5 के 30, 14,600। अगर उसके पास 14,600 रुपया होगा तो जो चाहता हो जाएगा। 14,600 रुपया को अगर 5% पर लगा दिया जाए तो 2 रुपया डेली के हिसाब से, यानी 730 रुपया ब्याज के रूप में मिल पाएगा। अगला प्रश्न देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के अंत में इतना इतना हो जाती है, दर बताओ। देखो 5 वर्ष में कितना हो गई 14,250, और 4 वर्ष में कितना हो गई 12,900। अगर हम इसे घटा दें तो हमें 1 वर्ष का ब्याज मिल जाता है, कितना मिल जाएगा 1350, 1 साल का ब्याज।
अगर 1 साल का ब्याज 1350 मिल गया तो बताओ 4 साल का ब्याज कितना मिल जाएगा, और उसको इसी में से घटाना। 4 से इसको गुणा करो, 0, 4 पचे 20, 2, 4 चौके 52, 2 54, घटाओ तो मूलधन मिलने जा रहा, इसमें इसको घटा रहा हूं, 0 0, 9 में से 4 घटाओ 5, 12 में 5 घटाओ 7, 75, ये आया मूलधन। अब बताओ ये मूलधन है, ये ब्याज है, ये समय है, दर मिल जाएगा। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, और समय 1 साल। काटो भाई, अगर हम इसको काट दें, एक जीरो पहले काटते, 25 से काटेंगे आराम ना, 25 चौके 100 और 25 तिया 75 है ना, 30। तो हम एक दशमलव यहां का लगा दें और 3 से कट रहा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 18% का रेट चल रहा है। जब 18% का रेट आप लगाओगे तब जाके जो चाह रहा वो दिखाई पड़ जाएगा। अब देख लो सवाल क्या चाहता है, जो जो चाहता वही वही हमको करना होता है, और बिना घबराए फुल माइंड से आपका उत्तर तुरंत बन जाएगा। सवाल है, एक आदमी बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 और 3 वर्ष के लिए 600 रुपए जमा करता है, दोनों कुल ब्याज 190 होता, दर बताओ। बताओ 500 रुपया रखा 8% की दर से 4 वर्ष के लिए, और फिर 600 रुपया रखा है 8% की दर से 3 साल के लिए, और उसे कुल ब्याज हुआ है कितना, 190। दर बताना। अगर हम देखें ये 100 तो गया ही, 5 चौके 20 आर और 6 तिया 18 आर, 20 और 18 38 आर, 38 आर बराबर 190। आर बराबर क्या, 19 दूना 38, 19 दहाई में 190, 2 पचे 10, आर कितना आ गया 5%। यानी अगर वो 5% रेट लगाए तो जो चाहता है वो उसे मिल जाए। अगला प्रश्न देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2400 और रुपया से इतना रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर 1% बढ़ा दिया जाए तो वही धन कितना हो जाएगा। पहले तो हम ये देख लें 4 वर्ष में इतना से उतना हो गई, तो जरा देखा जाए दर क्या चल रहा था। जरा घटाओ इसको, इसमें इसको घटाओ तो ब्याज मिल जाए। 4 में से 0 घटाओ 4, 6 में से 0 घटाओ 6, और 12 में से 4 घटाओ 8, इतना ब्याज मिला। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन है 2400 और समय है 4 वर्ष, ये हमें दर मिल जाएगा। उनका दर 1% बढ़ा देंगे, पहले पता चले कितना था। चलो भाई ये दोनों जीरो तो गया है, 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 छक्के 24, ये भी कट जाएगा। 8 छक्का 48, 7 चौक 28, 6 चौक 24, बताओ 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9%। यानी रेट हमारा दर क्या चल रहा था 9%। आप कहें दर 1% बढ़ा देंगे, अगर 1% आपने दर बढ़ा दिया तो 10% हो जाएगा। तो बताओ, अब बताओ 2400 रुपया है, 10% का दर रहेगा, 4 साल का समय रहेगा, आपकी ब्याज कितना बन जाएगा, 24 चौक का 96, 960 बन जाएगा। तब बताओ मूलधन कितना, तब निश्चित कितना हो जाएगा। इसी में आप 2400 मिला दो, 0 6 9 4 13 2 3, 3360 रुपया। फिर से सवाल ध्यान से देखो, इन्होंने कहा 4 वर्ष में इतना से इतना हो गया, तो हमें दर पहले निकल गया 9%। अब इन्होंने कहा दर 1% हम बढ़ा देंगे, 10% कर देंगे, 10% कर देंगे तो आपका उत्तर बनेगा, ब्याज आ जाएगा 960, और ब्याज में आप मूलधन मिला दोगे 3360, हमारा मिश्रधन बन जाएगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। दो बराबर राशि 7% 5% साधारण ब्याज की उधार देगी, दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 400 रुपया में 960 जुड़ जाते हैं। अब आपको सोचना यह होगा कि 7% और 5% 2% का डिफरेंस, और इसमें 4 वर्ष में 960 रुपए जुड़ जाते हैं। अच्छा, दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में इतना रुपया मिल जाता, हमको मूलधन बताना। मूलधन मुझे नहीं पता, देखो P रुपया मूलधन होगा,
7% की दर से 4 साल में इतना ब्याज बनेगा, और प्लस उसी पी रुपए पर 5% दर से 4 साल में इतना ब्याज मिलेगा, और दोनों ब्याज मिलकर 960 रुपया हो जाएगा। हमको पी बताना है। क्या हम पी बटा 100 कॉमन ले लें कि 4p बटा 100 कॉमन ले ले 4p बटा 100 कॉमन ले लेते। तो यहाँ क्या बचेगा, 7, यहाँ बचेगा 5, 2 बचेगा, और बराबर आ गया 960। जरा बताओ पी बराबर क्या हुआ, 960 गुणा 100 अपान 4 गुणा 2। कितने आराम से कट जाएगा ये, काटे 2 से 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 चौके 16, अब फिर 2 से काट दो 120, कितना आ गया 12,000। अब बताना क्या है, दो बराबर राशि है, हाँ? दो बराबर राशि, 7% साधारण ब्याज को उधार दे, दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में इतना रुपया जुड़ते क्या, हम तो मूलधन निकाल दिए, मूलधन आ गया 12,000। बताओ अब 12,000 तो वहां कहीं है नहीं, क्या करेंगे, फिर से बात चेक कर लेते हैं सवाल। 960 रुपए जुड़ते का मतलब जानते हो, 4 वर्ष में इतना रुपए जुड़ते हैं, मतलब 960 रुपए ब्याज मिलता है, ठीक है। पी रुपए पर 7% दर से 4 साल का साधारण ब्याज ये है, अब पी रुपए का 5% दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ये है, और दोनों ब्याज मिलाकर 960 है। तो 4p बटा 100 कॉमन ले लिया, और 7 और प्लस 5, ओके। यहां गलती हो रही है, देखो गलती क्या है, यहां प्लस करना था, 7 इसका 5 ये 12 हो जाएगा, तो 4p बटा 100 गुणा 12, देखो माइनस नहीं करना, 12 और बराबर 960। अब बताओ पी बराबर क्या हुआ, 960 गुणा 100 अपान 4 गुणा 12, 12 8 96, और 4 से काट दो, 4 दूना 8, तब भी आ गया 2,000, यानी वो रकम कितना थी, 2,000 2,000 दो जगह पे थी, ठीक है। ये था प्लस लगा था। अगला सवाल देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 3 वर्ष में 800 से 920 हो जाती है, ब्याज की 3% बढ़ा दिया। सेम सवाल कभी थोड़ी देर पहले हुआ है, 800 से 920 हुआ है, यानी 120 बढ़ा है। पहले हम लोग दर निकाल लें, 120 बढ़ा है गुणा 100 अपान मूलधन था 800 और समय लगा है 3 साल, आती है 24, 24 25 120, यानी 5% रेट चल रहा है। अब कहें 3% रेट बढ़ा देंगे, 800 हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अब बताओ 800 रुपया पर 8% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 8 अठाएं 64 गुणा 3, 3 चौक के 12 और 3 छके 18, 19, 192। अब 800 में 192 जोड़ोगे तो 992 हो जाएगा, 800 रुपया हमारा था ही, 192 हमारा ब्याज मिल जाएगा, तो 192 जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 992 हो जाएगा। एक राशि पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 720, यदि उसे 5 वर्ष और छोड़ दिया जाए तो उसे 1020 ब्याज मिल जाता है। अच्छा, 2 वर्ष का ब्याज इतना और 5 वर्ष और छोड़ दिए, साधारण ब्याज इतना और 5 वर्ष और छोड़ दिए इतना, जो मूलधन बता दो यार, ये बताओ 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना और 5 वर्ष और छोड़ दिया जाए तो 7 वर्ष हो जाए, तो 7 वर्ष का ब्याज इतना है, मूलधन बता दो। अगर देखा जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग ना, अगर पीछे लगाए, मान लो एकदम आसानी से, कुछ नहीं आता, हमारे पास 3 रुपया था और उस पर दर नहीं मालूम, 2 साल के लिए हमें ब्याज कितना मिला है, 720। अगर हम देखें इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा कि नहीं, पी आर की वैल्यू 36,000। अब क्या है अगले सवाल में, 5 वर्ष और छोड़ दिया, 7 वर्ष का हो जाएगा। अब की बात ₹3 है, 8% दर है, और अब की बार 7 वर्ष हो गया, अब की ब्याज कितना आ जाएगा, 1020। यार एक बात समझ आए, पीआर की वैल्यू तो आ ही गई, यहाँ पीआर का मान आ जाएगा, फिर वही आ जाना चाहिए, 7 से काटो
7 से कटेगा? 7 एक के 7 कटेगा ही नहीं। देखा, 2 वर्ष का साल ब्याज, यदि उसे 5 साल और छोड़ दिया जाए तो उससे 1,000 रुपये ब्याज, 1,020 रुपये अर्जित हो जाता। तो मूलधन बता दो क्या करेंगे। यहां तो एक मिस्टेक ये हो रही है ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपके सामने है और 5 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। क्या इससे हम लोग दर निकाल लें? मूलधन को जब छोड़ ही दे पहले, बताओ 2 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष का निकालो यार, क्योंकि 7 वर्ष का निकालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करें? 5 वर्ष का ब्याज है 1,020 रुपया और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 720 रुपया। तो बताओ 3 वर्ष का ब्याज कितना है? तीन वर्ष का ब्याज 300 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया, 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया। सेट नहीं हो रहा ना। और मूलधन का हटाओ। क्या करेंगे? अच्छा सवाल है ना। दर भी नहीं पता है और दर वर कुछ चेंज करना ही नहीं है ना, दर कुछ करना ही नहीं है। 2 वर्ष में इतना हुआ और उसे 5 वर्ष और छोड़ दिया जाएगा तो 7 वर्ष हो जाना चाहिए भैया। 7 वर्ष का 1,020 रुपया कह रहा है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर इतना है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 360 हो जाएगा। 1 वर्ष का 360 हो जाएगा तो 1 मिनट रुके, 1,020 रुपया 360 का भाग दिया जाए तो कट भी नहीं रहा। कहाँ कट रहा है? 6 से कट रहा, 6 से 36 और 6 के 6, 6 से 43 नहीं कट रहा पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि बात कुछ है नहीं है, साधारण ब्याज नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो साधारण ब्याज अगर नहीं है तो हम ये साधारण ब्याज मिश्रधन की तरह अगर ट्रीट करें तब कितना हो जाएगा। एक बार और देख लें बस। 7 वर्ष का लगा देता हूं 1,020 मिश्रधन है और 2 वर्ष का मिश्रधन बना देता हूं 720। अब घटाता हूं, 5 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ रहा है 400, 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ जाएगा 80, तो 2 वर्ष का 160 हो जाएगा। लेकिन इतना छोटा कहां मूलधन बन रहा है? नहीं बन रहा। कुछ बात इसमें मिसिंग हो रही है ना। जो मिसिंग हो रही है उस पर समय ना दिया जाए। आगे बढ़ जाता हूं, मिसिंग होगा तो देख लिया जाएगा, क्या चेक करना। ठीक है, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। एक धनराशि साधारण ब्याज उसी राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशत की संख्यात्मक रूप से आधी है। अच्छा, यदि वर्षों की संख्या समय दर की प्रतिशत से आधी है तो यानी कि अगर हम यहां लिख दे वर्ष, यहां लिख दे दर, तो दर हमें बताना। तो जो वर्षों की संख्या है वो दर से आधी है, यानी अगर ये 2 आ रहा है तो ये आर है ना, बस। और बाकी मूलधन तो हमें दिया ही है 25 और ब्याज तो हमें दिया ही है 8, बस लगाओ। हमें बताना क्या है? दर। देखो मूलधन 25, ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर 8। अभी यहीं से हमें दर मिलने जा रहा है। देखो कैसे, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 8 दूनी 16, आर स्क्वायर बराबर 16, आर बराबर 4%। हमारा दर कितना आ जाएगा? 4%। देखो प्रश्नों में अगर कुछ बात अगर न छापी जाए तो अधूरा हो जाता, हो ही नहीं पाता। अगला सवाल देखें। अरविंद ने 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% दर से तरलता दर से निवेश किया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अरविंद ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में इतने दर से निवेश किया था, उसके बाद कुछ किया ही नहीं। देखो नहीं किया ना, चलो आगे नहीं किया तो सवाल तो यही है, कहानी चल रही है ना। आगे देखिए अगला सवाल। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 10,000 रुपया छोड़ेंगे और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष आता है, कितना आता है? अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु पर कितनी राशि सौंपी जाएगी? बताओ। अधूरा है यार ना, फिर से सॉरी करता हूं। 12 वर्ष लड़के के लिए न्यास के अधीन 10,000 छोड़े जाते हैं
और अवैध लड़कों को जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष इतना रुपया आता है, यहाँ कुछ लिखा है। तो अब इतना रुपया आता, अवैध लड़कों को अच्छा दर भी नहीं दिया, 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी। यहाँ पर एक दर की जरूरत भी है, तो ये भी बताना लड़के को प्रतिवर्ष कितना देना है ना। अगर हम लगाने की कोशिश करें इसमें से उत्तर तो नहीं आएगा। सवाल ऐसे होना चाहिए कि लड़के को जेब खर्च के लिए मान लो 200 रुपया देना है या 500 रुपया देना है, और मान लो 5% का रेट चल रहा है, 12 साल का लड़का है ना, तो उस तरह से आपको पैसा निकाला जाता है। तो अब दिया ही नहीं है तो बातें खत्म हो गई, ठीक है। और एक चीज और कमी है, यहाँ 10,000 है खाली, और यहाँ पे देखो जितने उत्तर आए हैं 1,25,000, 1,18,000, तो ये लगता है 1 लाख होना चाहिए, है ना। तो कई जगह मिस्टेक है। आगे बढ़े। तुषार ने 13 जनवरी 87 को किसी महाजन से 15% प्रतिवर्ष पर 12,000 की राशि उधार ली और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून 1987 को राशि वापस लौटा दी। तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि दी? 13 जनवरी को इतनी राशि महाजन से इतना हजार को उधार लिया और ऋण चुकाने के लिए 8 जून 87 को। अच्छा, 13 जनवरी से 8 जून तक के लिए पैसा बताना है। तो 13 जनवरी से बात करें तो जनवरी में 31 दिन होता है, 13 जनवरी को जमा ही किया, 13 और 7 20, 7 20 और उसके बाद 11 उधर, 11 7 18 दिन। तो जनवरी में 18 दिन, फरवरी में 87 है 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन और जून में 8 दिन। ये सबको जोड़ना पड़ेगा, इतने दिन के लिए उधार लिया गया। जोड़ो, 8 8 16, 1 17, 18 18 और 8 26, 2 3 5 3 8 3 11 2 13 1 14, 146 दिन के लिए पैसा जमा किया और दर कितना है? 15%, 12,000 रुपए की राशि। देखो 12,000 रुपए की राशि, 15% का रेट है और समय है 146/365। अब बुरा सा ये तो रहेगा ही। बहुत अच्छा सवाल, परफेक्ट भी। देखो अब इसको काटा जाए, कट गया, ये 73 से कट रहा है, 2 बार में 5 बार और 5 तिहाई 15, 2 तिहाई 6 और 12 6 72, 720 रुपया ब्याज बना। अब इसमें 12,000 में 720 और मिला दो, कितना हो जाएगा? 12,720 रुपया उसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सवाल था। जब परफेक्ट जानकारी होगी तब सवाल अच्छा होता है, बहुत बढ़िया लगाने में आता है। यदि रुपया x की राशि 2 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण बैंक पर रखी गई, यदि यह 3% अधिक होती तो वह 300 रुपया अधिक हो जाता। तो 4x का मूल्य बताओ। अच्छा बताओ, 3% में 300 रुपया अधिक हो जाती और कई साल में? 2 साल में। 2 साल में अगर 300 अधिक हो जाती, 1 साल में 150 अधिक हो जाती। यानी किसी संख्या का x, किसी संख्या का क्या परसेंट? 3%, इसके बराबर है 150 के बराबर है, तो 3 से काटो इसको। तो बताओ x बराबर कितना हुआ? 5,000। तो 4x बराबर क्या हुआ? 20,000। 1x के बराबर कितना आ जाए? 5,000। तो 4x की मान पूछा है, 4x बराबर कितना हो जाएगा? 20,000। अगला सवाल देखिए, एक ही समय अवधि में कोई राशि 5% ब्याज पर 2,200 रुपया और 8% की ब्याज पर 2,320 रुपया हो जाए। समय अवधि बताओ। कह रहा कोई भी समय अवधि, कोई भी टाइम था, नहीं मालूम, 5 वर्ष के ब्याज पर 2,200 हो जाती और 8% के ब्याज पर 2,320 हो जाती। यानी कि 3% अगर हम ब्याज बढ़ा दे रहे हैं ना, बताओ 3% हम ब्याज बढ़ा दे रहे हैं तो हमारा रुपया कितना बढ़ जा रहा है? 120 रुपया बढ़ जा रहा है। बोलो, एक ही समय में कोई धनराशि, समय नहीं पता ना, कौन सी धनराशि ये भी नहीं पता। यहां देखो 5% के ब्याज पर 2,200 हो जा रही है और 8% के ब्याज पर अगर रखा जाए तो 2,320 हो जाती है। तो इसका मतलब हमने 3% दर बढ़ाया, तो 3% दर बढ़ाने का असर कितना पड़ रहा है? 222 और 2,320, यानी 120 रुपया बन रहा है। यानी कोई संख्या है जिसका 3% बढ़ाने पर कितना आ रहा है? 120 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 3 चौक के 12, यानी वो संख्या पी कितनी है? 4,000। अगर पी 4,000 रुपया है तो अब बताओ 4,000 रुपया ब्याज पर हो जाती। अच्छा, अब यहां एक गड़बड़ी आ गई। 4,000 रुपया अगर है और 4,000 रुपया को हम 5% पर रखेंगे तो 2,200 कैसे हो जाएगा? है कि नहीं?
एक ही समय अवधि में, समय ही तो नहीं मालूम है ना। हाँ, टी समय मान लो, लेकिन पी भी तो नहीं पता है फिर। टाइम वही है, खाली दर अंतर हुआ है। अच्छा, ऐसे देखो, 5% पर बनता है 2200 और 8% पर बनता है 2320। तो बताओ, अगर घटाएंगे तो 3% पर आता है 120। 1% कितना आ गया? 40 रुपया। 1% माने अगर 40 रुपया बनता है एक समय के लिए, तो 5% पर कितना बनेगा? देखो, 1% पर कितना बनेगा ये? 40 रुपया। तो 5% पर कितना बन जाएगा? 200 रुपया। यानी मूलधन है 2000। अब बस मिल गया 2000। अब अगर 2000 रुपया मिल गया हमारे पास, 2000 रुपया मूलधन है, 5% का रेट है, हमको 5% का रेट नहीं दिया, हाँ 5% का रेट दिया, हमको टाइम नहीं पता। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर? इसको हमको बना कितना है? 2200, यानी ब्याज मिला है 200 रुपया। अब हमें टी मिल जाना चाहिए 20-2500। तो बहुत ज्यादा आ रहा है, 2 वर्ष आ जाएगा। हाँ है तो। अब देखो यहाँ टी बराबर क्या हुआ? 200/100। देखो 20-2500 आ गया कितना? 2 वर्ष। आपका टाइम है 2 वर्ष। एक बार फिर से देख लो सवाल। सवाल क्या था कि भाई 5% पर 2200 रुपया हुआ है और 8% में 2320 हुआ, यानी 3% का ब्याज आया है 120। 1% का ब्याज 40 हुआ, तो 5% का ब्याज 200 हुआ। अगर 5% का ब्याज 200 हुआ तो 2000 रुपया हमारा मूलधन हो गया। और 2000 अगर मूलधन हुआ तो 5% पर 30 साल के लिए उसको रखा और 200 रुपया ब्याज कमाए, तो हमें टी कितना आ गया? 200। बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। आओ देखा जाए अगले सवाल को। लिखा, एक साहूकार 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, हालांकि वह एक वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है। वास्तव में कितने ब्याज दर पर वह धन उधार देता है? कहते 10% प्रतिवर्ष की दर पर उधार देता है, हालांकि वह एक वर्ष के लिए उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप में ले लेता है। वास्तव में वह ब्याज दर पर धन कितना उधार देता है, किस दर पर देता है? अग्रिम ले लेता है। अग्रिम लेने का मतलब समझ रहे हो आप क्या हो गया? जैसे उसे 100 रुपया चाहिए तो उसे 10 रुपया पहले देना पड़ेगा। अगर 10 रुपया पहले देना पड़ेगा और 10% का रेट है मान लो, तो 10 रुपए का 1% का ब्याज बनेगा ना। 10% का 10 रुपए का जो उसने अग्रिम लिया है और 1 साल के लिए अगर आप इसको रखते हैं तो इसका ब्याज कितना बन गया? 1 रुपया बन गया। तो 10 रुपया जो पहले लिया है और प्लस एक और लिया है, यानी उसका रेट पड़ गया 11%। कहीं है तो समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे अगर हम ब्याज हम आज ही ले लिए, 100 रुपया उसको दिया और आज ही मैंने ब्याज ले लिया 10 रुपया, तो अगर इस 10 रुपया को हम बैंक में डाल दें तो हमारा 10 रुपया कितना बन जाएगा? 1 साल में 11 रुपया बन जाएगा। तो वो 11 रुपया जो हमारा है वो हमारा दर चल रहा है, उसी 100 रुपया को हमने 11 रुपया कमा लिया। समझ पा रहे? अग्रिम लेने का ये फायदा होता है कि अगर आप अग्रिम ले लेते हैं तो आपको 11%। साधारण ब्याज से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो उतनी राशि ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाए? 7 वर्ष में दुगनी हो रही है। हाँ? देखो, ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, ये ब्याज है, ये समय। 1 रुपया था, 2 रुपया हो गया, ब्याज मिला 1 रुपया, 7 साल का समय लगा। अब की 1 रुपया है, 4 गुना होना है, 3 रुपया ब्याज मिलेगा। 1 रुपया ब्याज पाने में 7 साल लगा तो 3 रुपया ब्याज पाने में 21 साल का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 21 साल का समय लगेगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक आदमी साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 उधार लिया, तो उसके द्वारा ली गई राशि बता। पी रुपया लिया होगा, पी रुपया ब्याज के रूप में 720, ठीक है। 12% का रेट है और टाइम कितना है? 6 वर्ष 8 महीना। 6 वर्ष और 8 महीना आप ऐसे कर सकते हैं। तो 4 दूना 8, 4 3 12, 3 छक्के 18, 2 20/3 और बटा 100 तो रहेगा ही, और बराबर 720। काटो भैया। अगर हम काटते तो 20-2500 और 12 से आप इसको काट दो, 12 छक्के 72 और
15 छक्का 90, पी बराबर कितना आ गया 900। वह रकम कितना रहा होगा 900 रुपया रहा होगा, जिसके लिए सब हो रहा। अगला सवाल देखो, अगला है कि 20,000 रुपया दो दोस्तों को उधार देता है। अभी अभी हम लोगों ने किया है, 13% उत्तर आया, वो रिपीट हो गया ना। अगला सवाल देखो, यदि समय 5% बढ़ जाता है तो 5,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 3,000 रुपए से बढ़ जाती है। अगर 5 वर्ष टाइम बढ़ा दिया जाए तो 5,000 रुपए की एक राशि पर साधारण ब्याज 3,000 रुपया बढ़ जाता है। ब्याज की दर बताओ क्या रहेगी, यानी 5,000 रुपया 3,000 रुपया बढ़ जाए। बताओ 5,000 रुपये की राशि हमारे पास है और 5 वर्ष में वो 3,000 रुपया बढ़ जाएगी। दर बता दो क्या बढ़ जाती है। देखो 5,000 रुपया ब्याज है, 5,000 रुपया मूलधन मान लो और हमें दर बताना है, और कै साल 5 वर्ष बढ़ जाती है तो कितना ब्याज बन गया 3,000 रुपया। बताओ अगर इसको हम काटते हैं तो आर बराबर क्या हो जाए 3,000 बटा 50 25 250, 25 से 25 और 25 दूना 50, 12%। तो रेट कितना रहा होगा 12% रहा होगा। आइए अगला सवाल देखिए, ये आज का आखिरी प्रश्न है। एक निश्चित धनराशि को 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेशित करने प्राप्त धनराशि उसी धनराशि समान वार्षिक दर साधारण ब्याज से 14 वर्षों प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। तो आर का मान बताओ। अच्छा, 8% दर से 4 वर्ष के लिए निवेशित करने प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक दर साधारण ब्याज 14 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। यानी ये कह रहे हैं कि 4 वर्ष का जो मिश्रण है वो 14 वर्ष के ब्याज के बराबर है। देखो निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर है, 4 वर्ष में निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि माने मिश्रधन उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर। आओ देखो आर का मान क्या है। तो चलो मान लो पी रुपया रहा होगा प्लस पी रुपए पर 8% दर से 4 साल में इतना ब्याज मिल जाएगा। ये किसके बराबर होगा पी रुपया पर 8% दर से 14 साल में जो साधारण ब्याज होगा उसी के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करना है। अब ये बताओ अगर हम इसको 100 इधर कर तो 100 पी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और तब ये 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 पी प्लस 4 पी आर बटा 100 बराबर 14 पी आर बटा 100। अब ये दोनों 100 कट जाएगा। अब क्या हुआ, अगर ये 14 पी आर हम 4 पी आर उधर कर ले तो 10 पी आर हो जाएगा। तो 100 पी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पी आर। अब ये दोनों पी कट जाएंगे, आर बराबर कितना आ जाएगा 10। क्या पूछा गया था, दर बताओ, आर का मान बताओ। आर का मान आ गया 10%। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। 4 साल का मिश्रण 14 साल के साधारण ब्याज के बराबर था। आराम से रखते चले गए, आराम से करता चला गया। आपने साधारण ब्याज में देखा कुल 100 प्रश्न हम लोगों ने किया। 100 प्रश्नों में से मान लो 3-4 प्रश्न कहीं गलत रहे होंगे, 5 मान लो, तो भी 95 प्रश्न आपके पास। अगर आप दोहराएंगे तो बहुत मजा आएगा, जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।